आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रों के अनुसार विवाह में के 8 प्रकार बताए गए। 8 प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 12 की इतिहास पुस्तक के अध्याय नंबर 3 का टॉपिक है। धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए। 8 प्रकार को हम विस्तार से जानेंगे। प्रत्येक विवाह क्या क्या बताता है, किस रूप में किया जाता है, कौन से विवाह सर्वश्रेष्ठ है, कौन से हमारे समाज में श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है? इस विवाह में कन्या के माता पिता अपनी कन्या के लिए एक ऐसा वर ढूंढते हैं जो कि सुयोग्य, सुशील यानी कि सुंदर हो और उसी वर्ण का हो जो जिस वर्ण की कन्या हो। तो ऐसा विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है और हमारे समाज में वर्तमान में इसी विवाह को मान्यता प्राप्त है और इसे सर्वश्रेष्ठ विवाह का दर्जा दिया गया है। अगला विवाह है देव विवाह। किसी सेवा कार्य के द्वारा, धार्मिक कार्य या उद्देश्य हेतु या मूल्य के रूप में अपनी कन्या यानी कि लड़की का किसी विशेष वर को दे देना देव विवाह कहलाता है। इसे भी हमारे समाज में कुछ हद तक मान्यता दी गई है। अगला विवाह है आर्य विवाह। वर से 1 या 2 जोड़े गाय या बैल, या तो गाय और बैल का 1 जोड़ा ले लेगा या 2 धर्मार्थ यानी धर्म के नाम पर लेकर विधि पूर्वक कन्या देने को आर्य विवाह कहते हैं। प्राजापत्य विवाह ये ब्रह्म विवाह का ही एक रूप है। इसमें दूल्हे के बजाय, ध्यान से सुनना, इसमें दूल्हे के बजाय दूल्हे के पिता को उपहार, दहेज किसको दिया जाता है? इसमें दूल्हे के पिताजी को, लड़के के पिताजी को गिफ्ट उपहार दिए जाते हैं। इसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं। अगला 5वां विवाह है असुर विवाह। कन्या के परिजनों को मूल्य देकर यानी कि रुपए देकर, जो कन्या के पिता डिमांड करता है कि हमें इतने रुपए चाहिए, वह देकर के कन्या को खरीदा जाता है। कन्या की सहमति के बिना विवाह करना क्या कहलाता है? असुर विवाह कहलाता है। आज हमारे वर्तमान में इसका प्रचलन है, कैसे देख करके बाहर से लाते हैं, वह कौन सा विवाह कहलाता है? असुर विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, परिवार वालों की सहमति के बिना, ध्यान से सुनना, इसके शिकार हो रहे हैं वर्तमान में लड़के और लड़कियां। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या यानी कि लड़का और लड़की का बिना रीति रिवाज के, ना जाति न धर्म को ध्यान में रखते हुए विवाह कर लेना यानी कि प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, लव मैरिज, ये होती है आपके गंधर्व विवाह। अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कन्या को बहलाकर या फिर अपहरण करके जबरन विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। ये तो अच्छा नहीं है हमारे समाज में, और नहीं इसको मनुस्मृति में मान्यता दी गई, लेकिन उसमें प्रकार बताया गया है। 8वां विवाह और अंतिम विवाह, जबरन या बेहोशी के हालात में कन्या से संबंध बनाने के बाद उससे शादी करना पिशाच या पेशाब विवाह कहलाता है। इस प्रकार से कक्षा 12 की पुस्तक में विवाह के पूरे 8 प्रकार बताए गए हैं, और 8 में से ऊपर के जो 4 विवाह के प्रकार बताए गए इनको मान्यता प्राप्त है, और जो नीचे के 4 आते हैं ये इनको असर्वश्रेष्ठ कहें या जिनको मान्यता समाज में नहीं दी जाती है, वह है ये 4 प्रकार। और मनुस्मृति की अगर हम बात करें कि लेखक कौन है, तो वह सुमति भारत। मनु कौन था? मनु इस सृष्टि का पहला मानव, जिसका जन्म माँ सरस्वती से और ब्रह्मा जी से हुआ। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है।
इस प्रकार से आज का हमारा